Hello students, I hope you all are fine. So again I am here with a new video. Today our topic is colligative property. Students, colligative properties क्या होती हैं? These are basically for dilute solution. First point, colligative properties basically applicable होती हैं only for the dilute solution and they are applicable for non-volatile solute. सो ये दो बेसिक चीज हैं जो आप ध्यान में रखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज which depend only on number of solute do not depends on nature of solute. मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती हैं. बट सोल्यूट का नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती. विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ द सोल्यूट बट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द solute. Those properties are known as the colligative properties. Basically, there are four type of the colligative properties. First one is elevation in boiling point. First one is elevation in boiling point. Second one, depression in freezing point. Depression in freezing point. Then lowering in, relative lowering in, not only lowering, relative lowering in vapor pressure. And osmotic pressure. So students, we will discuss these four colligative properties in this unit. हम ये चार properties पढ़ेंगे. Elevation in boiling point, depression in freezing point, relative lowering in vapor pressure and osmotic pressure. Okay, so one by one I will explain them. First of all, we will discuss elevation in boiling point in this video. Elevation in boiling point. स्टूडेंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट? सो बॉइलिंग पॉइंट it is the temperature. Boiling point is a temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure.
प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। स्टूडेंट्स, वी विल ड्रॉ अ ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर। ओके, हमने मान लिया दिस इज अ लाइन, दिस शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने मान लिया कि जो ये लाइन है ये किसको बता रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करती है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, हियर सॉल्वेंट, इट इज प्योर सॉल्वेंट वी हैव। हमने मान लिया कि ये हमारे पास वेपर प्रेशर है किसी प्योर सॉल्वेंट का। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वेपर्स हमारी मोर एक्सर्ट होंगी, मोर वेपर्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर वेपर्स इंक्रीज होंगी तो उनके द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर विल आल्सो इंक्रीजेज। ओके, सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो दिस इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of this liquid is equal to the atmospheric pressure। तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मीन्स ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। सो आई डिनोट दिस T by TB नॉट। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब मान लिया कि हमने इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब हमारे पास सॉल्यूशन है। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है। ओके, तो हमने मान लिया ये क्या है, प्योर, ये हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो अगेन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे vapor pressure will increase and at a temperature it becomes equal to the atmospheric pressure। So ये वो टेम्परेचर है जिस पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मीन्स ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमने क्या माना था यहाँ पर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वी डिनोट इट बाय TB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट था आपका, ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड वी कैन डिनोट दिस बाय del TB, del TB। This del TB, it is the elevation in boiling point। Okay, this del TB
is directly proportional to the, first of all we can write this in this way, TB minus TB naught, TB naught, TB minus TB naught. This is del TB and it is known as the elevation in boiling. I hope it is clear to you students. Students, delta TB means elevation in boiling point is directly proportional to the M. M is molar concentration of solute. M is molar concentration. Molar concentration of solute means molality. Molar concentration of solute means molality. Wait a minute students. इंक फिल करनी पड़ेगी मुझे एक बार. Okay student, here this M is the molar concentration of the solute, means molality. Now why we are taking molality? कंसंट्रेशन टर्म हमारी मोलरिटी भी है, नॉर्मेलिटी भी है, मोल फ्रैक्शन भी है, बट हम मोलरिटी को यहाँ पर लेते हैं. क्यों? क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. क्योंकि ये इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट. ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. इसीलिए हम कंसंट्रेशन कैसे ले रहे हैं? मोलार कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, मोललिटी यहाँ पर यूज करते हैं. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे. दिस इज केबी इनटू एम. हियर केबी is known as the molar elevation constant. Elevation constant. इसको हम मोलार एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. स्टूडेंट ये बार बार पूछा जाता है इसका नाम. So you will keep in your mind. Either it is known as molar elevation constant, या तो हम इसको molar elevation constant कहेंगे या फिर ebullioscopic constant कहेंगे. If I take this molality is 1, means if molar concentration is unity, then this del TB will be equal to the KB. Okay. So what do you mean by the ebullioscopic constant? Ebullioscopic constant क्या होता है? Ebullioscopic constant is elevation in boiling point. ये elevation in boiling point ही होता है. कब? When molar concentration is unity. When molar concentration is unity. So ebullioscopic constant हमारा elevation in boiling point है. कब? जब हम मोललिटी क्या लेंगे? 1 लेंगे. मोलार कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, यूनिटी लेंगे. सो व्हाट इज यूनिट फॉर दिस केबी? केबी की यूनिट क्या होगी? तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल टीबी इज इक्वल टू केबी बाय केबी इंटू एम. सो फ्रॉम हेयर केबी इज इक्वल टू डेल टीबी बाय एम. ओके. सो हेयर डेल टीबी, T is the temperature and unit of temperature is Kelvin. So temperature की SI unit क्या होती है? Kelvin. by this is molality. molality के लिए यूनिट क्या होती है? मोल पर kg. क्योंकि मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्ट हैं, दैट इज नोन एज द मोललिटी. सो यहाँ पे मोललिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी. तो यहाँ से हम निकाल देंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल. ये हमारी यूनिट है किसके लिए? इबुलियोस्कोपिक
कांस्टेंट के लिए। दिस इज द यूनिट फॉर द केबी, दिस इज यूनिट फॉर द इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Students, from here, del TB means elevation in boiling point is equal to Kb ebullioscopic constant into m molality. Molality is number of moles dissolved per kg of the solvent। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, दैट इज नोन एज द मोलैलिटी। ओके, मान लो हमें जो सोल्यूट है वो ग्राम में गिवन है, ओके, उसका वेट गिवन है, सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू मोल? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। ओके, मोलिकुलर वेट, given weight by molecular weight। In this way we can calculate number of the mole। okay, then if solvent is given in ग्राम, और अगर हमें सॉल्वेंट भी ग्राम में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। सो फाइनली जो हमारा यहाँ से फॉर्मूला होगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000। ये 1000 मैंने क्यों लगाया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ऑलरेडी किलोग्राम में है हमारा सॉल्वेंट तो हमें 1000 लेने की जरूरत नहीं है। देन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मान लो हमारा सोल्यूट यहाँ पे B है, ओके, सो WB बाय MB। देन हमने मान लिया यहाँ पे सोल्यूट हमारा B था और सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, तो यहाँ से डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 बाय गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो यहां से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, Kb इंटू WB गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 बाय गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड TB को हम अपोजिट साइड लेंगे, सो ये हमारा नीचे आएगा इनटू डेल TB। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द गिवन सोल्यूट। गिवन सोल्यूट का मोलिकुलर मास हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो ये केवल डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पे, और ये हमारा फॉर्मूला है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने के लिए। हैंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये केवल किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। So student, this is all about elevation in boiling point. I hope it is clear to you. So for next video, please like, share the video and subscribe my channel for getting notification of next video. Thank you. Have a nice day.